हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 1/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, टोटल 99 सेट इनका कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 7, इसका मल्टीप्लाई निकालना है हमें। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 गुना 7, 8 नहीं 72 गुना 7, 7 दूनी 14, एक कैरी 7 3 49 1 50। तो आंसर क्या आएगा 504। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पुत्र की आयु के दो गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 वर्ष प्राप्त होता है। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यदि पुत्र की आयु के 2 गुना, पुत्र की आयु मान लो x है, पिता की है y। पुत्र की आयु का 2 गुना 2x पिता की आयु में जोड़ा जाए तो कितना 34 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु का 1.5 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पिता की आयु का 2/3 3/2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है 45। तो आपको निकालना है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को आएगा 2x + 3y बराबर है 90। अब दूसरी में से इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आएगा हमारे पास 2y बराबर आएगा 90 माइनस 34, 90 में से 30 गए 60, ये आएगा 56। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 28। y की वैल्यू क्या आएगी 28 वर्ष। तो फादर की एज की आई 28। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद विनीता की आयु की 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। विनीता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो k की मान ज्ञात कीजिए। देखो, सुजाता की आयु मान लो x है और इसकी आयु विनीता की आयु y है। ठीक है, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना 3x वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। वनीता की y थी दोस्तों, इसके 2 गुने से कितना अधिक है 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद अब इसकी आयु कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना और सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, सुजाता की 4 गुना से। ठीक है, और जो इसका विनीता का 3 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना, तो विनीता की हो जाएगी दोस्तों 3 वर्ष बाद y + 3 हो जाएगी। इसके 3 गुने से कितना देगा ये 4 वर्ष कम है सुजाता से। हाँ जी, तो इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब इक्वेशन को सोल्व कर दो। देखो, ये 4x होगा और ये होगा 4x और ये होगा -3y, तो 4x -3y। अब देखो यहाँ आएगा 4 × 12 + के और ये आएगा 3 × 9 -9। 12 - 9 कितना होगा दोस्तों 12 - 9 होगा 3। ठीक है, 12 - 9 होगा कितना होगा 3 होगा। अगर 3 होगा और 4 उस साइड है तो 3 उस साइड जाएगा तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। अब देखो, अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, सॉरी इसको कर दो 4 से, इसको 3 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से पहले वाली में से दूसरी माइनस कर दो। अब इसको 4 से या दूसरे वाली से पहले माइनस कर दो। 3 × -9y और ये हो जाएगा 4 दूनी 8y माइनस में प्लस के, तो माइनस के y होगा ये, और ये होगा दोस्तों कितना 4 × 5 = 20 और ये 3 × 3 ये इधर मल्टीप्लाई करें 3 से और 3 माइनस करोगे
4 पंजा 20, तो ये आएगा कितना, माइनस के 3 या 3 माइनस के 20, तो माइनस के बचेगा दोस्तों, 3 माइनस 20 करेंगे माइनस के आएगा 17, तो y की वैल्यू आ गई 17। y अगर 17 आ गया दोस्तों तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की यहाँ से आ जाएगी, तो x की आएगी 17 दूनी 34, 5 34 5 39, 3x की 39, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13। ठीक है, अब ये किस इनका गैप कितने का है, k की वैल्यू वही होगी, तो गैप कितने का, k बराबर आएगा 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को 1 से 1.2 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में। अब देखो पी की जो रेलगाड़ी पी है दोस्तों, उसकी लेंथ यहाँ से आ जाएगी। अब रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो मतलब कि एक दोनों की लेंथ इतना चलेगी, एक की लेंथ मान लो इसकी पी है, इसकी 170 है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। स्पीड क्या है, दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक की 56 है, एक की 70 है, तो कितना आएगा कैप 14 का। स्पीड इंटू टाइम, टाइम की रिलेटिव स्पीड 14 की होगी, और टाइम कितना है दोस्तों, ये है 3/2 मिनट, 3/2 मिनट। मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या सेकंड में, मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया P प्लस, ये था 170 मीटर, या फिर आप ऐसा करो सबको इसको मीटर में चेंज कर लो, ये P होगा 170, और 14 जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो 5/18। स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में आ गई, और 3/2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो कितना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो P प्लस 170 ये बराबर आएगा, यहाँ से 2 पे काटूंगा इसको, या 3 एकम 3, 3 छिकी 18, और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये आएगा 5 पंजो 25, या 14 पंजे 70, 7 पंजे 350। अब P की वैल्यू आएगी 35 माइनस 17 दोस्तों, ये होगा 18, 180 मीटर। P की वैल्यू कितनी आ गई, 180 मीटर। अब जो ये लेंथ है, ये मतलब इस लंबी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, रेलगाड़ी पी के सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो सम्मुख का मतलब यहाँ पे क्या है, हाउ मच टाइम इन सेकंड पी टेक्स टू क्रॉस कंप्लीट ट्रेन आर ऑफ लेंथ गोइंग एट स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन। अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड चलेंगे दूसरे की, तो स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, तब माइनस हुई थी अब ऐड हो जाएगी। कवर कितना करेंगी, एक की लेंथ है, अपनी लेंथ इतना, एक की 180 आई है, एक की है 220, इतने मीटर है, और रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। एक की इसकी क्या थी, पहले की 70 है और दूसरे की 74 है, ये हो जाएगा 144। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो कितना टाइम लगेगा, 18 144, और ये होगा 180 दो 400 बटे में 40, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 2p प्लस क्यू का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 1 जी बराबर है 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, इसके रूट कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट आपको बताना है। तो नेचर ऑफ रूट के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं बी स्केयर, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्केयर, बी क्या है, ये वाली टर्म है, मतलब कि बी है हमारे पास ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू बी स्केयर, इस सारे का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू है दोस्तों, क्या है ट्वाइस ऑफ 4 ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर,
ये है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 4a, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट हमें करनी है। अब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, आप खुद ही देखिए, तो ये क्या है, 0 से कम आएगी वैल्यू, ये 8 है, सेम टर्म है, और ये 2 है, तो ये क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। तो अगर लेस देन 0 आएगी दोस्तों, और ये रूट में वैल्यू होती है, तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आप कह सकते हो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, क्या आएंगे, इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ठोस घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 216 सेंटीमीटर की क्यूब है को एक नाप बनाने के लिए एक रैखिक तरीके से एक के सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो नाप की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखो अब कितने घन है, 5 घन है, तो यहाँ घन की पहले हम निकालेंगे साइड। क्या निकालेंगे दोस्तों, घन की साइड निकालेंगे पहले। तो ये क्या आएगी, क्यूब अगर 216 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, घन की साइड आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6। अब 5 है, फॉर न्यू क्यूबॉइड बनेगा, 5 से मिला के बना, तो 6 6 6 6, तो उसकी जो लेंथ आ जाएगी कितनी आएगी, 30 आएगी। कितनी आएगी, 30 आएगी। और जो उसकी हाइट दोस्तों और ब्रेथ दोनों की क्या रहेगी, हाइट भी 6, ब्रेथ भी 6 रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी, 6 रहेगी, लेंथ बढ़ेगी सिर्फ। अब लेटरल सरफेस और एरिया होता है ट्वाइस ऑफ, ठीक है, एल एच प्लस एच बी। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस एच बी। ये आ जाएगा 2 गुना, एल की वैल्यू कितनी है, 30 है, और एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एच भी कॉमन ले लो आप, एच की वैल्यू तो 6 है, 6 कॉमन ले लो बाहर, ये होगा एल प्लस बी, एल प्लस बी बच जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 का कि 6 से गुना करेंगे 216 आएगा, और 216 का डबल करेंगे क्या आएगा, 432। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्यांकित किया जाता है, यदि दुकानदार उसे 10% 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर 15 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य से मान लो 100 था, अंकित कर दिया 150, अब इस पे 2 डिस्काउंट दिए इसने, 150 पे 2 डिस्काउंट दिए, एक था 10% का, फिर इसी पे दिया 25% का डिस्काउंट, तो 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 में बेचेगा इसकी, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा दोस्तों 15 दिए, 15 निमा 105, ठीक है, 15 निमा 135, 135 दिए, मतलब कि आप इसको ये कहिए इतना डिस्काउंट मिला, इतने में बेचेगा वो। अगर ये सीपी था, ये मार्क प्राइस है, और ये एसपी है, रेशियो में ले लेता हूँ सारी चीज़ें। ये कितना आया देखो, 15 गुणा 27 बटे में कितना है, 15 गुणा 29/27/4। अब कितने का क्या करता है, उसको 15 रुपये का लाभ अर्जित करता है। अब 400 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 27, 15 चौके 60, ठीक है। अब देखो इस 15 गुना 27 की गुना कर दो सीधे, 27×5 135 होता है, 27×5 135, 27×5 135, 13 कैरी, 27 एकम 27 और 13 40, 405। 400 की चीज़ 405 में अगर बेचता है, कितने का लाभ कमा रहा है वो, 5 यूनिट का। 5 यूनिट की वैल्यू कहता है 15 रुपये का लाभ कमाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। तो आपको बताना क्या है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये है 4 यूनिट, ठीक है। तो 400 यूनिट, 400 यूनिट की वैल्यू 3 से गुना करेंगे, ये आएगा 1200। कितना आएगा दोस्तों, 1200। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या मान लो x है, उसके आधा x/2,
उसके 1/3 x/3 और 27 का योग 71 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 27 माइनस कर दो यहाँ डायरेक्ट, 11 में से 7 गए 4 और यहाँ बचेगा 6 में से 2 गए 4, 44। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 से दोनों तरफ। ठीक है, ये आ गया 44 राइट साइड में, तो और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x, 6 3 और 2 11x, 11x की वैल्यू 44, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, अब 6 से क्या किया था मैंने, मल्टीप्लाई किया था, तो डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड भी करेंगे 6 से, तो ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए आंसर आएगा 24। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप समषटभुज के परिमाप के बराबर था। षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दिस, तो एरिया स्क्वायर है दोस्तों 900, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी, इसका रूट करेंगे 900 का 30। इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर होता है दोस्तों 104 3 12 4 होता है, 4 गुना साइड 120, और ये पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ये है 6a के बराबर। इसकी साइड अगर मान लो a है, इसकी भी मान लो a मान लो या 6x मान लो, अगर कन्फ्यूजन आपको, तो 6 साइड होती है हेक्सागन में, तो ये है 6x के बराबर। एरिया ऑफ हेक्सागन बताना आपको, 6 से काटूंगा 6 दूनी 12 20 आएगा। अगर इसकी हेक्सागन की साइड 20 आ गई, तो हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर, और ऐसी ट्रायंगल कितनी होती है 6, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा। तो 4 से काटूंगा, 4 पंजा 20, 20 पंजा 100 गुना 6 600 √3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी सौदे पर 40% और 10% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट बराबर होगी, तो डायरेक्ट इफेक्टिव आपको डिस्काउंट निकालना है, तो ये होगा x प्लस वाई 40 प्लस 60 माइनस कर देते हैं 40 गुना 60 बटे में 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 में से माइनस करोगे 24, तो ये आएगा 76%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी में 6 कर्मचारी के मासिक वेतन 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 8500 रुपये, 9300 रुपये और 9500 रुपये, उनके मासिक वेतन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्यिका सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो माध्यिका होगी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों का क्या होगी, एवरेज होगी। कब, जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो n/2, n की वैल्यू क्या थी, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 मतलब तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म, इसका एवरेज। तीसरी टर्म क्या होगी, पहली तो 5,000 आएगी, 5,000 से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पे, फिर आएगा 6,000, 6,000 के बाद दोस्तों इसमें क्या है 8,000 है, फिर 8,500 है, मतलब 8,000 प्लस 8,500, यह हुआ 16,500, दोनों को जोड़ूंगा इनका एवरेज, तो ये आएगा 8,000 का आधा, 16,000 का आधा 8,000 और 500 का आधा 250, 8,250। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a प्लस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए दोस्तों दूसरी टर्म का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, बटे में फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या क्यूब इसकी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं डैश कहलाती है। दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाएं दोस्तों क्या कहती हैं, उसे कहते हैं हम, ध्यान रखेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान A, B, C और D द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक विषय का पूर्णांक क्या है, 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और ये बताती है अंकों को दर्शा रही है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं है, ये नहीं कह सकते। ये विद्यार्थी हैं दोस्तों, ये विषय हैं। ए द्वारा गणित और बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल। ए द्वारा गणित, देखो ए द्वारा गणित में कितने हैं, ए ने गणित में प्राप्त किए 90 और बी द्वारा हिंदी में, तो बी ने दोस्तों हिंदी में कितने प्राप्त किए, ये किए 80। अंकों के योगफल और सी द्वारा विज्ञान में और डी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सी द्वारा विज्ञान, ये रहा सी, विज्ञान में कितने प्राप्त किए, सी ने 64 और डी ने अंग्रेजी में, डी ने अंग्रेजी में किए दोस्तों 76। अब 9 और 8 17, ये होगा 170 और ये होगा देखो 7 और 6 13, 130 140। कैंसिल करोगे तो ये आएगा 17:14। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, पी किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है। दोस्तों पी किसी आयत के अंदर एक बिंदु है, तो आपको बताना है, मान लो कोई आयत मैं बना लेता हूं पहले, ये आयत है, पी कोई पॉइंट है इसके अंदर, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है। यदि पी ए बराबर है 27, आयत मान लिया ABCD, ABCD, और यहाँ कहता है यदि पी ए बराबर है कितना, पी ए की वैल्यू और पी ए की वैल्यू है कितनी है 27, पी बी की वैल्यू है जी 21, पी सी की वैल्यू है 6, पी सी की वैल्यू 6, तो पी डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको रिजल्ट याद रखना है दोस्तों हमेशा, पी ए स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर, पी ए स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर बराबर होगा पी बी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर के, ठीक है। तो पी ए 27 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर बराबर होगा 21 के स्क्वेयर प्लस पी डी के स्क्वेयर के बराबर। तो 27 का स्क्वेयर होता है 27 का स्क्वेयर होता है दोस्तों 500, 28 का 784, 729 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इनको जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे 9 और 6 15, एक कैरी 765 आएगा, और 441 में से माइनस कर दो, ये आएगा 4, ये 2, ये 3, 324। तो पी डी स्क्वायर अगर 324 आया, माइनस कर दिया मैंने इधर करके डायरेक्ट 324, तो पी डी की वैल्यू पूछी इसने, ये आएगी 18। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 और उनका लघुत्तम समावर्त्य 1600 है। तो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। देखो इनका मान लो x है, HCF दोस्तों x है, x तो सम्य होगा, फिर x कॉमन लेके इन सब का एलसीएम क्या आएगा 10x आएगा, और 10x की वैल्यू 1600 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी 160। तो HCF पे आया कितना आया 160। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 1x प्लस 1/x 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, ठीक है, ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 7। क्वेश्चन नंबर 18, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगता है। एक 20 मिनट में भरेगा दोस्तों, दूसरा 60 मिनट में खाली करेगा। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 60, ये 1 मिनट में कितना भरेगा 3 भरेगा, ये कितना खाली करेगा 1 खाली करेगा, ठीक है। तो एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक साथ 1 मिनट में काम कितना हुआ 2 हुआ,
1 मिनट में ये 3 भर दिया इसने, एक खाली कर दिया, 2 हुआ। काम कितना कराना है दोस्तों आपको? 60 कराना है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 मिनट में कितना भर जाएगा? 60 भर जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वर्ष के पहले 3 महीनों में राघव की औसत मासिक आय 45,000 रुपये थी। अप्रैल में उसकी उसकी आय अपने पहले 3 महीनों की औसत आय से 33.3% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत आय मासिक आय 45,300 रुपये है, तो मई में दिसंबर तक मई से दिसंबर तक अवधि के लिए राघव की औसत आयु कितनी है? देखो दोस्तों, जनवरी से मार्च, पहले 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च, उसकी औसत आयु कितनी थी? 45,000 थी। तो सम कितना होगा? 3 गुना 45,000। फिर उसके बाद अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों की औसत आय से 1 से 1.3% अधिक थी। अप्रैल में होगी दोस्तों, 1/3 निकालेंगे, 15,000 एक्स्ट्रा 60,000। अब मई टू दिसंबर आपको निकालना है। मई से दिसंबर मान लो उसकी क्या थी औसत आय? एक्स थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम आ जाएगा 3x। मई से दिसंबर, सॉरी, मई से दिसंबर कितने महीने होंगे दोस्तों? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने होंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x। टोटल ये हो गया सम, टोटल हो गया सम। और यहाँ पे उसकी जो, यदि पूरे वर्ष के लिए है 45,300, कितने की? 12 महीने का, ये सम आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 45 या 135 होगा, और ये 60,000। ठीक है, तो 1,35,000 प्लस 60,000, तो 1,35,000 में 60,000 जोड़ोगे दोस्तों, 1,00,000 कितना आएगा? 95,000। 1,95,000। तो यहाँ माइनस करोगे और इसको गुना करो, 12,00, 12,00, 12 36, 3, 12 60 और 3 63, 6, 12 चौक 48 और 6 54। और यहाँ पे कितना? 1,95,000। इसमें से माइनस कर दो, 0 0 6, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, ये 8x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपको बताना है। तो राघव की मई से दिसंबर, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ से आएगा 8 चौका 32, 2 बचेगा 8, 8 चौका 32, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 6 बचेगा। देखो 8 चौका 32, 2 बचेगा, 8 चौका 8 तिया 24 बचा 4, 8 पंजे 40 बचा 6। ठीक है, फिर 88 56, 8 पंजे 40, 43, 575 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, x -1 है। ठीक है, इफ x बराबर -1, x बराबर -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 2q। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो अगर x बराबर -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे, ये आएगा 3 माइनस के p प्लस q बराबर है 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। और x की वैल्यू जब पुट करोगे, ये हो गया q माइनस पी बराबर है -3। ठीक है, या कह सकते हैं उधर ले जाओ, ऐसे कर लो, इसको उस साइड ले जाओ, p माइनस क्यू हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को उस साइड लगे, बराबर है 3। यहाँ से 2 पुट करो, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 3 12, -2p प्लस क्यू बराबर है 0, बराबर है 0। तो इसको उस साइड ले जाओ सभी को, तो ये आएगा 2p माइनस क्यू बराबर है 12। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कोई सी दूसरी में से, इसमें से ये माइनस कर देते हैं पहली, तो बचेगा p और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 9। p बराबर है 9, तो q की वैल्यू क्या आएगी फिर? p बराबर है 9, तो q की वैल्यू आएगी 9 - 3 6। q की वैल्यू 6 आई, तो आपको निकालना है 3p, 9 × 27 -2q,
2 क्यूब 6 दूनी 12, 27 माइनस 12 कितना होगा 15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 रुपये में प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखो एक है 45 रुपये के हिसाब से चीनी, एक है 52। अब 15% का लाभ होता है दोस्तों 55.20 में बेचने पर, मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 15% की, 3/20, 20 की चीज़ 23 में बेचेंगे, और यहाँ पे कितना में बेची 55.20 रुपये पर के जी। तो 23 यूनिट की वैल्यू 55.2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 23, और 20 यूनिट की आएगी बटे में 20 से गुना कर दो। तो इसका पॉइंट हटा के 10 लगा देता हूँ नीचे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, बचेगा कितना दोस्तों 9, 23 चौके 92, 24 दूनी 48, तो ये आएगा 48। CP की वैल्यू 48 आई, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3, तो 4:3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 22, तीन संख्याएं x लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू जेड एक दूसरे से सह अभाज्य को प्राइम है। इस प्रकार की पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? पहली दो संख्याओं का दोस्तों गुणनफल क्या है 143। देखो को प्राइम दो नंबर लेने 143, 11 गुना 13 आप डायरेक्ट कह सकते हो 143 होता है, और अंतिम का क्या चाहिए आपको 195 चाहिए, दो को प्राइम का जो प्रोडक्ट है, तो 13 गुना 15 195 होता है। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कौन सी होगी दोस्तों, एक 11 होगी, एक 13 होगी, सॉरी एक 13 होगी और एक होगी 11, 13 और 15, तो 11, 13, 24 और 15 39। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 3600 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 3600 रुपये की राशि है, मूलधन गुणा दर क्या है दोस्तों R% है, मान लो R/100, और टाइम है 3 + 4/12 करोगे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, 1/3, 3 × 9 और 1 10/3, और ये किसके बराबर है 840 के बराबर है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, और 3 पे काटूंगा 12 आएगा, 12 पे काटूंगा 12 से 84, और इसको काटूंगा 0 से 0 कैंसिल, तो R की वैल्यू आई 7%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो। देखो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से करो, वैसे वर्गमूल विधि से करोगे तो टाइम लगेगा। अगर मैं इसका रूट निकाला, इसमें 5 ऐड करता हूँ, यह आएगा 46, 78, 56। इसका रूट पॉसिबल है, तो दोस्तों रूट निकालने के लिए 3 डिजिट में तोड़ो इसको। अब 467, 467, सॉरी इसको पहले आप दो पार्ट में तोड़ोगे दोस्तों, ये 2 पार्ट मैंने तोड़ दिए। फिर ये जो बचेगा ना, ये देखना किसके स्क्वायर के आसपास है। अगर आपको पता है 70 का स्क्वायर हम करते हैं हिट एंड ट्रायल से करोगे, आप 4900 आता है, मतलब 70 से कम है, ये 70 से कम है दोस्तों। तो देखो 68 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 69 का भी ज़्यादा आएगा, 68 का करोगे आप स्क्वायर, 68 का स्क्वायर देखो कैसे करते हैं स्क्वायर। 68 कितना कम है 100 में से, या कहेंगे 50 में से कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों, 68 है 18 एक्स्ट्रा, 18 का स्क्वायर करो 324, 2 डिजिट लिखो 3 कैरी। अब 18 एक्स्ट्रा है, जितना कितना एक्स्ट्रा 18, किससे 50 से, उतना ही 25 में ऐड कर दो, 50 और 18 कितना होगा 43, और 3 ये 46, 46 24 इसके पास है, मतलब एक तो 6 8 आएगा, ये नंबर लाई करता है 68 का स्क्वायर और 69 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो आप लोगे छोटा वाला 68। अब देखो लास्ट में अगर 6 है दोस्तों, लास्ट में अगर 6 है रूट होने के बाद, ठीक है, जैसे 36 का रूट करने के बाद 6 देगा लास्ट में, अगर लास्ट डिजिट 6 है रूट के अंदर तो उस रूट होने के बाद 6 देगा, या फिर आप कहोगे 4 देगा, या 6 देगा या 4 देगा। अब देखो जो ये 46 78, ठीक है,
68 के ज़्यादा नज़दीक है, ये छोटे नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, या 69 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है? 69 का स्क्वायर तो इससे बड़ा आएगा क्योंकि 68 का इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 46 24 आ रहा है, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो ये छोटे नंबर के पास है तो यहाँ आएगा छोटा नंबर 4। तो इसका मतलब क्या, ऐड करने से पहले ऑप्शन ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, 5 ऐड करने से ये क्या हो जाता है? प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ सेक थीटा 5/3, थीटा का न्यून कोण, थीटा न्यून कोण है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप कहेंगे दोस्तों कोस थीटा यहाँ से क्या आएगा? कोस थीटा आएगा 3/5 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। कोस थीटा आ जाएगा 3/5। अब कोस थीटा 3/5 है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये 3 है दोस्तों, ये 5 है, और ये कितना होगा फिर? 5 3 4, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब टेन थीटा, 3 गुना टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है 4/3, माइनस 5 गुना में सीकेंड थीटा की वैल्यू तो सीधी दी है 5/3, 5 टेन थीटा 4 सॉरी साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, मतलब कि 4/5, माइनस 3 सीकेंड थीटा, इसकी वैल्यू है 5/3। अब इसको सोल्व करना है, 3 से 3 कैंसिल, ये होगा 4 माइनस 25/3, और नीचे आएगा 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये आएगा 4 माइनस के 5, तो माइनस का 1 आएगा दोस्तों। 3 चौके 12 माइनस 25, जो भी है आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर दोस्तों एरर है, मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे सीकेंड थीटा नहीं है, कोस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ कोस थीटा है, इसलिए गलत हो रहा है अपना। अगर यहाँ कोस थीटा होगा ना तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 क्या आएगा? 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा अगर यहाँ कोस थीटा है, और नीचे तो दोस्तों ऑलरेडी -1 आ ही रहा है, तो -1/1। ठीक है, या 1/-1 क्या आएगा? -1। एरर क्या है क्वेश्चन में? यहाँ पे क्या है ध्यान रखेंगे, ये कोस थीटा है दोस्तों क्वेश्चन में, और यहाँ इसमें टाइपिंग एरर है, ये लिखा हुआ है सेकंड थीटा, इसलिए आंसर नहीं आएगा। आंसर राइट कब आएगा? यह कोस थीटा होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ से पूछे गए थे इस पेपर में, और ये क्वेश्चन पेपर था 1/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने क्वेश्चन बने थे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।